अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुरैया बनो है। मैं दावणगेरे से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल के अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करती हूँ आज की कहानी। चलो अभी तो फ़िलहाल को 12 घंटे 12:05 हो चुके हैं। अभी रात को वीडियो बना रही हूँ मैं सुबह में डालने के लिए। और ना मैं कल वीडियो नहीं बना पाई, इसीलिए मैं आज वीडियो नहीं डाल पाई थी। कल मैं नीचे चले गई थी काम करने के लिए। ऐसे वैसे बस छोटा सा मैंने नीचे घर में वीडियो बड़ा वीडियो बनाई है। बस छोटा हो गया, उसे और ज्वाइन कर को मेरे को डालने को आज बिल्कुल भी मन तबीयत ठीक नहीं थी। कल मैं शॉर्ट वीडियो, मैं और मेरी बेटी यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो बनाए, इंस्टाग्राम में वीडियो बनाए। जाते जरिए ज़रा घर क्लीन करके मैं थोड़ा सा बड़ा वीडियो बस थोड़ा सा काट के उसमें मैं और मेरी बेटी, कल मेरी बेटी के जड़ को ऐनक कने सॉन्ग किया था ना, शॉर्ट वीडियो डाला था ना, कुछ क्या लाल परी लाल परी वो किया था हम लोगों ने सॉन्ग। मेरी बिटिया रानी बड़ी सयानी की उसने थोड़ा सा एडवाइस दे दिया, मम्मा इस तरह करो, मम्मा उस तरह कर दो कल दुपट्टा हटा के हेड डाल के करना पड़ा। मेरी बेटी ने मेरे को एडवाइस दे दिया, मम्मा ये करेंगे। चलो अभी बच्चों का भी मानना पड़ता है, चलो करेंगे। इसलिए मैंने कल ओ लाल परी मेरे को सॉन्ग ही नहीं आता, बस उतना ही आता है। नया वाला कोई सा भी सॉन्ग मेरे को उतना परफेक्ट दिमाग में जाएगा नहीं। हाँ सुनते रहे तो चला जाएगा ना, अब सुनने में टाइम भी कहाँ रहता है मेरे को। जो भी मेरे गाने हैं दिल और दिमाग में पुराने वाले, सिर्फ पुराने वाले जो सुना है बस वही। अस्तगफुरुल्लाह, नींद आ रही है यार। अब सुबह में डालने के लिए वीडियो नहीं, आज सुबह तो डाला नहीं मैं। कल हाँ कल वो वीडियो बना के थोड़ी देरी हो गई। उधर काम करने को चले गई मैं कपड़ा धोने के लिए, बरसात आ गया। बरसात ठंड, उसमें भी कपड़ा मैंने ऐसा वैसा धो लिया, कपड़े पूरा पूरा क्लीन पानी से भी कर लिया। जो बर्तन मारने टाइम और भी ज़्यादा बरसात बरसात रुकने का नाम नहीं लिया। फिर अब मैं उधर बहुत शाम तक थी, बहुत देर तक थी उधर ही। ठंड को इस तरह ही कांपने लगी थी मैं। फिर मैं शाम के बाद पूरा फाइनल हो के बाद ऊपर आ गई तो एकदम से मेरी तबीयत ठीक। अभी मेरा गला भी पकड़ा देखो, जैसे सर्द गर्म हो कोई। अभी गले का ठीक तरीके से आवाज़ भी शायद आप लोगों को आ रहा है, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, डबल डबल आवाज़ जैसा आ रहा है। मेरे को भी बात करने को मन नहीं हो रहा, इसीलिए मैं सोचा तबीयत ठीक नहीं है तो चलो रिलैक्स करते हैं। सुबह से मन भी बिल्कुल भी थोड़ा सा भी एनर्जी जिस में नहीं आता वीडियो बनाने के लिए। सुबह में तो नहीं हुआ, दोपहर में भी नहीं हुआ, शाम में बनाने बैठी थी। थोड़ा वो मेरे शोहर लेट आ तुम बोले, मैं बनाने बैठी तो फिर वो जल्दी आ गए तो इसलिए नहीं हुआ। अभी मेरे बच्चे भी सो गए, मेरे शोहर भी सो गए, तो सोचा मैं और सुबह में टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलो मैं बना दूंगी सुबह में, इंशाल्लाह जल्दी डाल पाऊंगी। नींद बहुत अस्तगफुरुल्लाह, नींद बहुत आ रही है। चलो फिर और सुबह में टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा ये सोच के मैं आ गई बनाने के लिए। चलो बिस्मिल्लाह के साथ कहानी शुरू करते हैं। कल मैंने कहाँ स्टॉप कर दिया था, मेरी बचपन की कहानी ही बताती हूँ मेरा बेटा खंग रहा है अभी अभी रात को उनके अब्बा के बाजू सोता है। अब इधर का इधर ऐसा कर रहा है मेरा बेटा, आधी रात को नींद में उठ के आ जाता है, हल धीरे 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 मेरे पास इस तरह धीरे धीरे आके मेरे को पकड़ते सोता है मेरा बेटा। अब इधर का इधर उनका अब्बा के पास नहीं रहता, बस थोड़े देर तक वो रहता है, फिर मैं सोने के बाद आ जाता है मेरे पास मेरा बेटा सोने के लिए कल पूरा बाथरूम करके देखो रो रहा है। मैं स्पीकर क्या वो माइक ले तुम बोली थी,
लेने को नहीं हुआ। चलो शायद मेरी आवाज़ उसको जा रही है, इसलिए क्विंग क्विंग, वैसे भी क्विंग क्विंग कहता रहता है, ना आवाज़ आई तो भी क्विंग क्विंग कहता ही रहता है। वो क्विंग क्विंग करके हर सोता है। वो चीखना चिल्लाना, एक एक बार चिल्लाते चिल्लाते उड़ देता है। कल रात को बाथरूम करके उधर ही बिछाने में टॉयलेट करके, नहीं बाथरूम करके इसको बाथरूम कहते हैं ना, इसको तो टॉयलेट कहते हैं करके आ गया, पूरा कच्चा हो गया। अम्मी काटो चुट्टी काटो, अम्मी काटो, काट बा तू। मैंने कहा नहीं तुम्हें काटो आधी रात को, और उसको उस तरह मैं काट के और दूसरा पिना के सोना पड़ा मेरे को। इस तरह करता है मेरा बेटा। अभी अभी इधर का इधर उनके पास ज़्यादातर नहीं सो रहा है, वो मेरे पास आके सो रहा है। चलो इस तरह कर रहा है। फिर आज की कहानी, कल का यह कहानी का रुकाया था। मेरी दीदी प्यार से मेरे को हाथ नहीं पकड़ती थी इस तरह, मैंने कहा ना, इस तरह खींच को लेकर जाती थी और पता नहीं क्यों इस तरह करती थी। मैंने कभी भी उसके ऊपर वो उस तरह तवज्जो नहीं दिया। वो उस तरह, हाँ तकलीफ़ थोड़ी कहीं ना कहीं होती थी मेरे को, होती नहीं, फिर भी वो उसकी मोहब्बत, मैं उसको मोहब्बत करती थी ना, और मोहब्बत के खातिर वो शायद नज़रअंदाज करती थी। मैं दर्द होता था मेरे को, होता नहीं था कह सकने, फिर भी उतनी फीलिंग उतनी गहराई से नहीं जाता था। हाँ बस कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी कमी महसूस होती थी, बस वो था। फिर भी उसका बेसब्री से इंतज़ार करती थी मैं उसके बगैर रहना नहीं चाहती थी मैं, इस तरह की हो जाती थी। और परख के कुछ और थोड़े मेरे को बातें याद थे, वो मैं थोड़ा भूल गई। हाँ वो झूला था ना, वो फिसल बंडा, वो टूट गया। वो बहुत सालों तक था, वो पता नहीं कितने साल पहले बनाया था उन लोगों ने झूला। वो फिसल बंडा बहुत ऊंचा था, वो बहुत ऊंचा था। शायद दूसरे गांव में भी उतना ऊंचा वो लवे का उस तरीके का बना या नहीं बना, दूसरे गांव में पता नहीं मेरे को, बहुत ज़्यादा ऊंचा था। शायद ये वीडियो मेरा अचानक से दावणगेरे वाले पुराने लोग कोई तो देखेंगे तो हमारे सगे में, हाँ हमारे सगे में पूरे के लोग देख चुके हैं वो झूला फिसल बंडा। हाँ इधर ही है ना, पूरे हमारे गांव में है ना, हमारे शहर में, चाहे हमारे नानी खानदान के हो, दादी खानदान के हो, मेरे शोहर के कुदन वाले हो, वो गए हो ये तो इधर वाले पता नहीं वो गए हैं या नहीं है, गए रहे तो वो देख चुके हैं वो फिसल बंडा। ये हमारे गांव में ही है ना, 10-20 लजे का रास्ता है वो। बस हाँ बस में चले जाएगा तो इधर से मेन, उधर से कटिंग हो जाएगा। गाड़ी में चले जाओगे तो जल्दी चले जाएंगे, ऑटो में थोड़ा देरी हो जाएगा, बस थोड़ा सा। गाड़ी में चले जाए तो फुस करके उधर चले जाते हैं। पता नहीं वो लोग चले गए नहीं गए, मेरे को पता नहीं। ये अचानक से दूसरे भी हम मेरे वीडियो दावणगेरे वाले देखे तो हमारे गांव वाले, हमारे शहर वाले, वो शायद वो पहचान लेंगे मैं जो फिसल बंडा कह रही हूँ। उतने सालों का पहले का, बहुत सालों का पुराना है वो तब बहुत साल तक था वो। बाद में थोड़ा 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 बहुत सारे बच्चे खेलते थे, बहुत जितने पूरा पार्क भर जाता था वो, पूरा लोगों से इतने लोग रेडी होना, मस्त तैयार होना, एक से एक सब लोग तैयार हो को आए रहते थे, फर्स्ट क्लास। जिधर भी देखो पूरी तैयारी के साथ रेडी रेडी रेडी, हर जगह रहते थे। पता नहीं अब जाते हैं नहीं जाते मेरे को पता नहीं। हम तो वही बचपन में चले गए थे हम, 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्लास, बस हम तब तक चले गए हम उधर। और उसके बाद से बिल्कुल भी नहीं गए हम, मेरे 6 क्लास में 7 क्लास में। अस्तगफुरुल्लाह, बहुत ख़राब नींद आ रही है मेरे को आज तो उस तरह नहीं चले गए थे। यही शहर में थी मैं, मेरे 7 क्लास भी मैं यही शहर में पढ़ी हूँ। 7 क्लास के बाद या 2-3 साल के बाद हम
हमारे गांव को चले गए थे, हरिहर को, जहाँ मई पैदा हुई, जहाँ मेरे अम्मी अब्बा की शादी हुई, ओ गाँव में। ओ गाँव को चले गए। शायद हमारे अम्मी भी वही गाँव में पैदा हुए हैं। हाँ शायद, हो सकता है वो भी वहीं पैदा हुए, मैं भी उधर ही पैदा हुई। हमारी दीदी शायद वो दावणगेरे के अस्पताल में या ये गाँव में पैदा हुई, वो उसका मेरे को कंफर्म पता नहीं, शायद ये गाँव में हो सकती है वो। मेरा बड़ा भाई भी, मेरा बड़ा भाई पहला डिलीवरी नानी के घर में होता है ना, वो भी शायद वो गाँव में पैदा हुआ। वो दो तीनों का होता परफेक्टली मेरे को पता नहीं। हाँ मैं वो गाँव में पैदा हुई, वही गाँव में शादी हो गई मेरी, फिर यहाँ आ गई। जो बचपन से मैं यहाँ, मेरा बचपन पूरा यही गांव में बिता है ना, बचपन में यही यही गांव में, थोड़े से आगे और मोहल्ले में थे हम। कभी इंशाल्लाह गई तो उधर मेरी किस्मत में रहा तो मैं चली जाऊंगी उधर इंशाल्लाह। देखते हैं, कभी दिखाने की कोशिश कर दूंगी। जहाँ थी मैं, पूरा लक्ष्य बहुत छेद हो चुका है, पता नहीं। एकदम नींद आ रही है मेरे को। चलो मैं क्या कह रही थी, हाँ फिसल बंडे का। हाँ, हर कोई तैयार होके मस्त ना आते थे, शाम तक उधर ही रहते थे जब तक धूप उतर नहीं जाती। सुबह में चले जाओ तो 10-11 बजे को चले जाए तो शाम तक उधर ही रहते थे। बहुत सारे लोग भी शाम तक भी उधर ही रहते थे, धूप पूरा उतर के एकदम सा जैसे शाम होती है तब तक अभी खेलो खेलो खेलो, मस्त खेलते रहो, झूठ मूठ हो या तो क्या वो रिंग। अभी तो ज़्यादातर कोई रिंग नहीं खेलता है ना। रिंग ऐसा फेंक के पकड़ने का रिंग खेलते थे। अभी तो किधर भी है ही भी नहीं है, शायद कोई भी नहीं खेलते और रिंग पकड़ना का। इतना ये मोटा वाला रिंग खेलते थे, सब लोग खेलते थे, मैं ऐसे ही देखती थी। मैं तो थोड़ी छोटी थी ना, मेरे को कौन रिंग देता था। हमारी दीदी मेरे को बुला ले, कोई नहीं खेलती थी ना। अस्तगफुरुल्लाह। फिर बहुत, मगर वो उस और जब वो बचपन हमें जाते थे बहुत अच्छा लगता था मेरे को। बाहर चले जाएं, थोड़े भीड़ भाड़ रहती थी, लोग रहते थे, बहुत सारे लोग, बहुत अच्छा लगता था। तब हमारे भैया भी रहते थे साथ में ही, हमारा बड़ा भैया भी, हमारा छोटा भैया भी, मोहम्मद सादिकुल्लाह, मोहम्मद समीउल्लाह। हमारे दो भी भैया भी रहते थे तब। हमें पार्क को गए इस टाइम तो, और हमें घर को वापस चले गए। और कभी कभार हमारी दीदी तब जुम्मा को एक ही बार नहा लेना, घर में रहे तो, हमें घर में रहे तो, काम भी इधर उधर गए नहीं सका रहे तो जुम्मा जुम्मा कॉमन पानी नहा लेते थे। सिर से नहलाना तो हमारे मम्मी कभी कभार मेरे को नहलाते थे। मेरे को पहले स्टार्टिंग में उतना गर्म पानी नहलाते थे, ठंडा पानी नहलाते थे, मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं। थोड़ा सा भी दिमाग में नहीं है। हाँ पल वक्त थोड़े थोड़े मेरे को याद है, मैंने बताया है जो जितने याद थे मेरे परफेक्टली मैं इस तरह बताई हूँ। मगर वो पानी नहा लेने का वो दिल और दिमाग में नहीं आता। मेरे बचपन में मैं मेरी कहानी बता चुकी हूँ, गर्म पानी ठंडा पानी का ये दिल और दिमाग में नहीं आता। या 2 क्लास को 3 क्लास को चले गई बस गहराई से ये ठंडा पानी नहा लियो, मैं गर्म पानी नहा लियो, याद दिमाग में रह चुका है। 3 क्लास से ज़्यादा ओवर मेरे को ना, हमारे अम्मी ठंडा पानी नहलाते थे। कहीं का बा आरुण चुप, आरुण चुप, क्या बेटे, वो लकड़ी लग मार तू ले बाबा में से, आप ही को लकड़ी लग मारेंगे। हाँ तुम चुप,
पहले ही मेरे को नींद आ रही, मैं जल्दी जल्दी फटाक से बना दूं बोले तो मेरा बेटा उठ के परेशान कर रहा है, कोई कोई। वो डेली का है, डेली वैसा ही करता है। रात भर को 3 बार 4 बार रोते उड़ता है, पैरों को थप 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 पटकता है, पता नहीं क्यों ऐसा करता है वो उसका जस्ट कॉमन है। हमारे में हर बार मेरे को ठंडा ही पानी नहलाते थे। वो क्यों नहलाते थे मेरे को उतना पता नहीं, तभी तो चुन्नी तेल का ही इस्तेमाल करते थे। चूल्हा नहीं है तो लकड़ी का चूल्हा हम लोग नहीं जलाते थे। जब से हमारी दीदी वो जिसम थोड़ा सा जल चुका था ना उसका वो चिमनी से, वो तब से शायद हमारे में स्टोव ही यूज़ करते थे शायद। बहुत बार मेरे को पता है ये चिमनी क्या है बेटे, ये कहीं का पूछा रहती है उसे। आरुण चुब्बा आँख मारता हूँ आप ही को, सतारी नहीं के पाओ ने। मेरी बेटी को मार दूंगा तो वो चुप होता है। चिमनी तेली चूल्हा रहता था। हमारी दीदी गर्म पानी नहा लेती थी, हमारी अम्मी भी कभी कभार ठंडा पानी नहा लेते थे। वो भी धूपकाले में ठंडा ही नहा लेती थी, धूपकाले में नहा लेती थी, ठंडा ही पानी नहा लेती थी। हमारे भैया उन्हों को इस तरह नहा लेते थे, वो ही मेरे को दिमाग में नहीं है। मेरे को खास करके याद है मैं ठंडा पानी हमारी अम्मी हर बार मेरे को 3 क्लास 4 क्लास तक से मेरे को दिल और दिमाग में परफेक्टली याद है ना। कभी कभार हमारे दादी घर को हमें पुर के फातिया को भी जाते थे, मैंने कहा है ना। हमारे दादी घर में हंडी में करंट छोड़ के ऐसा क्या वो ऐसा प्लेट जैसा रहता था, वो उस तरह का रहता था, उसमें छोड़ के गर्म पानी नहा लेते थे सब लोग। एक तो मेरे को याद है गर्म पानी वो नहलाने गए तो हमारे चाची उन्होंने सभी जने बारिश एकदम बारिश आ गया तो भी हमारे अम्मी मेरे को ठंडा ही पानी नहलाते थे। गर्म पानी ना को गर्म पानी की आदत नहीं करना, गर्म पानी की आदत नहीं करना, ठंडा पानी नहलाते सेहत अच्छी रहती, सेहत अच्छी रहती इस तरह। क्या पापा आरन चुप गई नहीं, सेहत अच्छी रहती, सेहत अच्छी रहती इस तरह के कहते थे। बाद हमारी दीदी कभी कभार वो गर्म पानी नहा लेती थी, कभी कभार वो भी गर्म पानी नहा लेती थी, कभी कभार वो धुपकाला रहा तो ठंडा ही नहा लेती थी। हमारे में मेरे को बरसात आंदे कितना भी ठंड रहे ठंडा ही पानी नहलाते थे। और पता नहीं मेरी क्यों ही वो उतनी परवाह नहीं करते थे, क्यों मेरा ख्याल नहीं करते थे। कभी मेरे को इधर छोड़ना उधर छोड़ना, इनके घर को छोड़ना, इनके घर में छोड़ना, उनके घर में छोड़ना, और मैं दूर रास्ते से भी चलेगी तो मेरी परवाह नहीं करते थे। पता नहीं उनका दिल दहकता था नहीं दहकता था, मेरे को एक भी समझ में नहीं आता। अभी होते तो मेरे को मैं पूछ पाती क्यों इस तरह करते थे मेरे जोड़ों को, थोड़ा सा तो भी क्वेश्चन में कर ही पाती। सो मेरा बैड लक, मैं क्वेश्चन करने के लिए नहीं है वो, मुझे मर के ऊपर जाना पड़ेगा। शायद अल्लाह को मुलाकात रही तो मैं पूछ पाऊंगी, नहीं मुलाकात हुई तो वो भी नहीं पूछ पाऊंगी। मेरी जिंदगी अधूरी अधूरी थी, अधूरी है, अधूरी हो जाएगी वहाँ जाने के बाद भी। फिर इस तरह हो गया। मैं उधर उधर चले जाती तभी उनका पता नहीं दिल दहकता था नहीं दहकता था। मेरी बेटी इधर उधर उधर चले जाएगी, बस थोड़े पल के लिए ना बता के चले गई तो दिल दहक जाता है। दिल और दिमाग में अलग अलग कुछ ना कुछ ख्याल आ जाते हैं। हमारे अम्मी का मेरे को ख्याल ही नहीं करते थे। उधर में जे अकेली को दूर दूर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर दुकान को भेजते थे। अचानक से वो हमारी नानी घर को हरेर को चले गए घर बोले को तो वो मेरी दीदी को बुलाने को जाते थे। पहले वो मेरे जोड़ को ही छोड़ते थे, जब से वो गोशा हो गई उसको साथ में ही बुलाने को जाते थे। अरे तो मेरी बहादुर बेटी, मेरी बेटी माँ तू, मेरी बेटी न मैं, मेरा बेटा तू, मेरी अच्छी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची। मैं 3 क्लास 4 क्लास की बच्ची। मेरे को एक बार बुलाने को जाते थे। हमारी दीदी को बुला ले जाना कष्ट, एक बार मेरे को छोड़ को आजू बाजू वाले को बोल को इस तरह छोड़ को चले जाते थे घर की किली दे के।
मैं उन आए तक अभी शाम तक रात तक उनके घर में ही बाजू बाजू के घर में ही बैठती थी रहती थी। बस सोना हुआ तो जाको घर में शाम होते जरी नींद आ जाती थी ना, लेके जाके मैं सो जाती थी। एक बार शायद मैं पहले कहानी में वो बताई हूँ है ना, अभी तो यूँ पता ही बता ही नहीं दिसता शायद। एक बार 12 घंटे को आ गए वो गाँव से। मेरे को नींद लग गई थी, वो धप धप बड़े, वो मैं नहीं खोली। वो पता नहीं वो कितने बार दरवाज़ा मारे, मेरे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं, थोड़ा सा भी नींद नहीं हुशार हुआ मेरे को। 12 बजे शायद हो गए थे या उसके ऊपर हो गए थे, वो दरवाज़ा मारते मारते। लो नहीं खोली बोल को बाद में एकदम सा जोर से धप 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 इस तरह मारा होगा उन्होंने। बाद में मैंने उठा होगा, उठते जरी दरवाज़ा मैंने खोला, हमारे भाई उन्होंने भी नहीं रहते। हम मैं अकेली पूरी घर में 3 या 4 क्लास की बच्ची में, कंफर्म मेरे को पता नहीं, 3 या 4 क्लास बस हो सकता है। 5 क्लास को हम दूसरे घर को चले गए थे। उतनी सी जैसे अब मेरी बेटी है उतनी सी अकेली में पूरे घर में अकेली सोई हूँ। अंदर अकेली सोई थी। हमारे भैया ने भी ऑटो को जाते थे और रात में ऑटो को चल जाते थे, वो भी नहीं आए थे। 2 जने भी आए नहीं थे। एक बार नाइट गाड़ी चलाते थे ना, नहीं आते थे वो, सुबह में आते थे। हमारे भैया सो मेरा बैड लक उस रोज़ हमारे भैया नहीं है। हमारे भैया जल्दी आते तो वो घर होशियार रहते थे ना कोई खोलते थे दरवाज़ा। वो भी नहीं आ गए थे, मैं अकेली थी। दरवाज़ा उन माँ बेटी ने दोनों भी मारा। मैं नहीं खोली, बाद में खोली। इस तरह मारा था मैं, हमारा अम्मी मेरे को उतना मारा था। दरवाज़ा लेट हो खोली करो बोल के, धप 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 बेजान मार दिया था मेरे को हमारे अम्मी ने। वो मार खाई थी ना, उसके बाद मैं कभी भी सोती हूँ तो बस थोड़ा सा टक 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 इस तरह किधर भी साउंड कर ले, कोई भी कर ले। अब अभी तक भी मैं इस तरह उड़ जाती हूँ। कोई तो भी साउंड करता है तो मैं सो गई तो थोड़ी देर, या दिन को हो या रात को हो, मैं सो गई कोई आवाज़ करेगा तो ऐसे ही सडनली उड़ जाती हूँ। ऐसा घोड़े गधे सब बेच को नहीं सोती। तब से जो बचपन में मार खाया था मैंने, आज को भी मेरे दिल और दिमाग में है वो। कोई अब मैं या दिन को अचानक से मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, मैं सो गई, कोई साउंड कर देगा तो उड़ जाऊंगी। ऐसे ही सोई तो हद से ज़्यादा बुखार है इस टाइम। एक बार नींद नहीं हुशार होती, टैबलेट्स ले लिया तो वो नींद नहीं हुशार होती ना कभी कभार। चलो वो अलग, चुप ऐसे ही मैं लेटी हुई हूँ थोड़ी देर। रात में सो गई, कोई आके दरवाज़ा मार दिया, बस थोड़ा सा भी कटकटाए तो नींद हुशार हो जाती है मेरी। ये टाइप का मामला है। उस कदर मारे थे, आज को भी डर है मेरे दिल और दिमाग में। पता नहीं। हाँ, और पुर के फाते को हमारे दादी घर गए टाइम मेरे को गर्म पानी नहाने को दिल हो रहा था। बरसात खूब फुल बरसात आ रहा था। हमारे चाचा सभी बोल रहे गर्म पानी ले, यहाँ झांडी में भर को है ना गर्म पानी। वो तो वहाँ वो लकड़ी के खातिर, चूल्हे के खातिर पैसा क्या वो चिमनी तेल लेना पड़ता शायद, वो खातिर मेरे जुड़गू इस तरह करते। मैं कभी कभार मेरे को भी मन होता था, वो नहलाते थे, मेरे को गर्म पानी नहाना पसंद होता था। वो बोल के मेरे को नहलाते थे। चलो मैं ये समझ को चुप रह जाती थी। और अम्मी के पास पैसा नहीं, अब सभी जने नहले पैसा होना, चिमनी तेल लगाना। कहीं ना कहीं मन में मैं सोच के वहाँ भी मुंह खोल के नहीं बोलती थी हमारे अम्मी को मेरे को होना गर्म पानी इस तरह मैं नहीं कहती थी, मैं खामोश। हाँ, सामने से का इंसान को देख के मजबूरी से मैं अपने मन को वहाँ मारती थी। वो शुरू से मेरा वो इस तरह का ये है ना, ऐसा अपने आप को मैं रोक लेती थी। उधर इतना गर्म पानी एनी टाइम रहता था हमारे दादी घर में। वो हंडी में गर्म पानी एनी टाइम रहता था। सभी जने बोल रहे हैं उस रोज़ पुर के फाता, सुबह में पुर के फाता थे, यहाँ से पानी शायद नहला को नहीं ले को गए थे, वहाँ नहला रहे थे। बरसात इतना ज़्यादा आ रहा था, इतना ज़्यादा, सब लोग जितने भी लोग थे वहाँ
पूरे के पूरे लोग बोले अई नहीं, ये तो बरसात में नहीं नहा लेना, नहीं नहा लेना, ठंडा पानी। मेरा मन भी हो रहा था अभी अभी ये गर्म पानी अभी मिल जाएगा, मैं नहा लूँगी। उन्होंने हमारे अम्मी हमारी दीदी नहीं ठंडा पानी नहा लेती, उन्हें ठंडा पानी नहा लेती, मेरे को ठंडा ही नहला दिया उन लोगों ने। हमारी दीदी घस को सिर घस को आंग घस को उन्हें नला दी थी, म्हणजे वो नहीं चमर दीदी नलाई ठंडा ठंडा पानी। बहुत जवानी तक भी मैं ठंडा ही नहाती रही। बाद हमारी दीदी की शादी हुई के बाद शायद, या उसकी शादी के पहले या शादी के बाद, मेरी शादी से बस एक 8-10 साल बस पहले, 8 नहीं 7 साल पहले या 8 साल पहले बस मैं गर्म पानी नहाना, मैं तब से गर्म पानी नहा ले रही हूँ। बस 7 साल या 8 साल पहले, मेरी शादी से 8 साल या 10 साल पहले, उतने सालों तक मैं चाहे बरसात हो, ठंड का मौसम हो, कितना भी ठंड का मौसम हो, मैं ठंडा ही पानी नहा लेती थी। तभी ने वो आदत करते 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 आदत पड़ चुकी थी मेरे को, ठंडा पानी नहाना, ठंडा पानी नहाना। बाद एक दिन क्या हो गया, वो 7 साल या 8 साल पहले की एक वो गर्म ठंडा पानी नहाते नहाते मेरे बाल भी बहुत सारे, मेरे बाल नहाते नहाते क्या होगा, मेरे जिस्म को इफेक्ट हो चुका। एक दिन ये मुंह पूरा इस तरह, बस इस तरह थोड़ा सा फिर गया था, वो एक मुंह जैसा फिरे जैसा थोड़ा सा जिस्म के जुड़ को ऐसा हुआ मेरे को। हम लोग वो महसूस नहीं करे, चेहरा थोड़ा सा यूँ हो गया था मेरा। वो हमारा अम्मी भी महसूस करे नहीं, हमारी दीदी भी महसूस करी नहीं, मैं भी वो था तवज्जो करी नहीं। बहुत अचानक से मेरा पलंग, मैं बता चुकी हूँ मेरी शादी का पलंग, हमारे मामू के दोस्त बादशाह भैया कर को बोल को, उन हमारे गांव में ही रहते हैं। वो कुछ शादी का उनके घर में था या फंक्शन था, कोई वजह से हमारे घर को आ गए थे बादशाह भैया कर को बोल को। अभी वो अचानक से वीडियो देख लें तो वो मेरे को पहचान लेंगे, वो बात उनको भी याद आ जाएगी। बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियो मेरा, मैंने एक बार कहा भी था, इंस्टा में उनका लाइक और कमेंट्स आ गया था मेरा बहुत अपने का, उनका ही सिर्फ लाइक आ गया था, कमेंट्स नहीं आ गया था। 2-3 बार लाइक आ गया था। उनको पता रहने के बावजूद वो इतने क्लोज मेरे जोड़ को, मियाँ बीबी, उनकी बीवी मेरे से छोटी है, वो भैया हमारे मामू के, छोटे मामू के उम्र के, हमारे मामू के उम्र के, मैं भैया ही कहती हूँ उनको। अभी मामू नहीं कहती थी, वो मेरे को थोड़ा सा ट्यूशन पढ़ाते थे, मैं उनके पास ट्यूशन को जाती थी। बड़ा ड्रामा नाटक के साथ जाती थी मैं, एक और ट्यूशन सब लोगों को पढ़ाते थे। मैं क्या करती थी, बुरु ये वड़नी पूरी स्कार्फ डालने को जैसे बिड़ती थी, वो सब लोगों को बच्चों को पढ़ाए तो मैं यूं ही इस तरह ही डाले को बिड़ती थी। थोड़ा सा भी नहीं करती थी। पहचान के जो भैया थे वो, बहुत से बच्चे आते थे इंग्लिश सीखने, ट्यूशन लेते थे वो रूम में। मैं कभी कभार मैं जाती थी ना, वो पढ़ने के लिए जाती थी ना, ऐसा मुंह बन के बैठती थी। सब लोग इस तरह बैठते, ये दुपट्टा भी नहीं रहता था, कुछ भी नहीं, ऐसे ही स्टाइल का चंद लोग उस तरह बैठते थे। मैं पूरा बुर्खा डाल के ये ऐसा मुंह बन के काटतीश नहीं थी। शुरू से पढ़ना और वापस रखना, और शुरू से पढ़ना और वापस रखना। माशा भाई होंगे बहुत। वो ट्यूशन को एक बार मैं चले गई थी उधर, हमारा गांव में जाने के बाद मैं ट्यूशन को चले गई थी। हमारे भी जय सरती सीखा आबा, मैं स्कूल में नहीं सीखी, कुछ भी नहीं सीखी। वहाँ थोड़ा सा वो बादशाह भैया में कहे ना, थोड़ा सा इंग्लिश वहाँ से मैंने थोड़ा थोड़ा, मैं पढ़ती नहीं थी उधर, दूसरों को देख के दिल और दिमाग में थोड़ा सा वहाँ चला गया था ट्यूशन में। वो मैं नहीं पढ़ी हूँ, वो जो पढ़ाने गए तो मैं ही मुड्डी चुका लेके बैठना, मुँह पूरा नहीं काटना। जवानी तो मेरी जवानी की मैं ऐसे ही रहती थी, किसी के सामने ऐसी तरह नहीं आती थी।
पढ़ने के लिए जाको भी इस तरह नाटक होता था मेरे को। पढ़ने चले गए तो पढ़ना चाहिए था ना मेरे को। हाँ, वहाँ पहले बहुत ज़्यादा शर्म थी मैं शर्म हया, अब ये स्ट्रांगली बात करना, मेरा फटाक से मैं कहना, अभी मैं हंसते रहती हूँ मुस्कुराते रहती हूँ ना, मेरा बहुत वो शर्म आता था ना। उसके बाद मैं बहुत बार वहाँ उस तरह वो ट्यूशन में जा चुकी हूँ। जहाँ के बाद में मेरे को थोड़ा सा थोड़ा गिटी फील होने लगा था मेरे को। आई, सब लोग इस तरह बैठे रहते हैं, मैं ये करना अच्छी बात नहीं, मेरे मन को ही तभी ने अलग अलग सोच आ गई थी। अरे ये करना बहुत गलत बात है, अभी मैं वो पढ़ा नहीं रही, मैं क्यों शर्मना, मैं क्यों घबराना। मैं बहुत शर्माती थी, बहुत मुंह तक भी नहीं खोलती थी किसी बात के लिए किसी भी बात के लिए नहीं खोलती थी। मेरा डर और मेरा जो अंदर ही मैं अपने आप को मारती थी ना हर चीज़ पे, शायद मैंने, हाँ मेरे को अब याद आ रहा है, देखो अब आपसे कहने के बाद मैं यहाँ से फुल स्ट्रांग हुई हूँ। यहाँ से मेरी पहली सीढ़ी थी। हाँ, हमारे बादशाह भाई के ट्यूशन में ही मेरे को वहाँ से थोड़ा करते करते थोड़ा मैं आवाज़ पहली बार उठाने लगी। मैं अपने आप को शर्म के भी, मैं क्यों इस तरह करती हूँ, मैं क्यों इस तरह करती हूँ, मैं क्यों शर्माती हूँ। उसके बाद सोचते सोचते मैं थोड़ा सा चालाक हो गई, बस थोड़ी सी हो गई थी वहाँ। अब ये यूट्यूब में आने के बाद ही पूरा परफेक्टली चालाक उसमें भी थोड़ी सी कोई आके धक्का मार के गिरा देगा तो गिर जाऊंगी एक पल में। चलो, झूठे लोगों के प्यार में भी फंस जाऊंगी। अब आके मेरे को झूठे लोग मनाने की कोशिश कर तो मैं मान जाऊंगी अभी भी चालाक नहीं हूँ एटलीस्ट। मैं ज़्यादा उस तरह लोगों को फटक से नहीं कहती, कुछ भी थोड़ा मैं करने लगी। जो ये भी बनती थी ये थोड़ा सा काट के इस तरह मैं बस रहने लगी उधर से हाँ, ये टॉपिक है मेरी, यहाँ से वो हो गई थी मेरी इस तरह से। चलो, हाँ, हमारे भाई बादशाह भैया में मैं उनका कह रही थी ना, वो हमारे घर को आ गए, वो किसी फंक्शन के लिए बुलाने के लिए। मेरा थोड़ा सा मुंह फिर गया था, कहीं को सोनू रो रही कर को मुझे पूछा। नहीं बादशाह भैया मैं रो रही नहीं, क्या तो प्रॉब्लम है क्या माँ, घर में क्या भी नहीं है क्या माँ, इस तरह। नहीं भैया नहीं भैया इस तरह नहीं माँ, मुँह फिरा देख माँ तेरा, इस तरह कहा उन्होंने। बाद उसके बाद सोच के हाई हाई हमारे अम्मी हमारी दीदी भी मालूम नहीं बा कहीं को कैसा बा, नहीं सर्दी का ये असर हो रहा देखो से, जल्दी ये करो खोपरे तेल पिलाओ इसे, इस तरह का जल्दी जल्दी लेको खोपरे तेल पिलाए। बस थोड़ा ये करने लगे, इसे कहीं को सर्दी में बल्ला का काम करती क्या। हाँ, सुबह उठ को मैं 5 बजे को उठ जाती थी, 5 बजे को भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने भी, इस तरह सुबह में उठ जाती थी मैं। एनी टाइम जवानी में जब से नमाज के बारे में पता चला, नमाज ओ मैं सुबह में उठ जाती थी, सुबह की नमाज, फजर की नमाज, कुरान पढ़ना, घर का काम ये भी करती थी सुबह में। पूरा मेरा काम पानी गिनी भरना वो सब भी सुबह में उठे तो, और मैं रात को ही सोती थी, और दोपहर को नहीं सोती थी, मैं कम काम करते रही। और उन्होंने बाद में हमारा अम्मी भी बोले ठंडा पानी नहा लेती बा, ठंड में काम करती ना। हाँ, ठंडा पानी उन हमारे अम्मी नहीं बोले, वो उन्होंने बोले ठंडे पानी से दूर हो मत, ठंडे पानी से पानी नहा लेने को, ठंडे पानी छियोनो को माँ, कुछ दिनों तक उन्होंने कहा। उसके बाद हमारे अम्मी रिवाइंड करे, हाँ गर्म पानी नहा लेती नहीं ना मेरी बच्ची, ठंडा पानी कर दिया। तब उसके बाद से हमारे अम्मी मेरे को गर्म पानी नहा लेने का इजाज़त दिए। बाद से मैं गर्म पानी, वो उसके बाद से मेरा मुंह थोड़ा सा फिर गया था ना, उसके बाद से हमारे अम्मी इजाज़त दिए तुम गर्म पानी नहाओ, गर्म पानी नहाओ। इसके बाद से नहाने लगी। बस वो खोपरे तेल भी थोड़ा सा पिलाए थे ना, थोड़ा बेटर, जो बुरा हादसा होने वाला था वो बच गया। इस तरह हो गया। इस तरह हमारे अम्मी मेरे जुड़ को चीटिंग करते थे। वो प्यार था या नफ़रत थी, या नफ़रत कोई भी माँ नहीं करती अपने बच्चों के लिए, पता नहीं वो क्यों ऐसा करते थे, मेरे को वो पता नहीं। हाँ, ऐसा हुआ था, ये एग्जाम्पल एग्जैक्टली ऐसा हुआ था वो बादशाह भैया आने के बाद, वो कहने के बाद मैं तब से गर्म पानी करने लगी। बरसात में भी होंदे, धूपकाले में भी होंदे, गर्म पानी ही नहाने लगी मैं वहाँ से।
अभी बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहा लेती हूँ मैं। बहुत क्या, हमारे घर में कोई नहीं नहाता, ना मेरा बेटा, ना मेरे शौहर, ना मेरी बेटी, उससे भी कहीं ज़्यादा। और हमारे घर में हमारे अम्मी भी, हमारे भैया ने भी, हमारी दीदी भी, उन्होंने भी उतना गर्म पानी नहा लेते हैं, मैं उतना गर्म पानी नहा लेती हूँ। पूरा असर कसर वो जो बचपन का था पूरा मिला के अभी बहुत ज्यादा गर्म पानी नहा लेती हूँ मैं। वही हमारे मेरे तो शोहर आके इच्छी के देखते हैं कभी कभार, हाँ मेरा हाथ जल गया, हाथ जल गया कहते। उस तरह अभी मेरा आंग भी ठंडा हो, एकदम ठंडा सा रहता है। मेरे को ज़्यादा गर्मी ज़रा कमी होती है। ठंड का मौसम आ गया तो पूरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। इस तरह का हाल है। चलो गाइस, बहुत सारा हो गया। इंशाल्लाह मैं कल तबीयत ठीक रहेगी तो कल भी बना दूंगी इंशाल्लाह, ये सुबह में डाल दूंगी। प्लीज़ मेरी थोड़ी सी भी कहानी पसंद आ गई तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, 10 बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। किन्नर लोगों को मैं, हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं। नमाज पढ़ने वाले कौन भी नहीं, आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। चलती हूँ, खुदा हाफिज। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइबर कर लो। खुदा हाफिज।